नास्ति सांख्य समं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम् अत्र वः संशयो मा भूत् ज्ञानं सांख्यं परं स्मृतम्। ओम शांति शांति शांति। सांख्य तत्व ज्ञान को समझने के लिए महर्षि कपिल जी के द्वारा सांख्य दर्शन की रचना की गई। सांख्य ज्ञान यह सभी मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान से मनुष्य को निश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। निश्रेयस यह परम प्रयोजन है, परम लाभ है, और बाकी जितने भी लाभ है उसको अवान्तर लाभ कहते हैं। एक परम लाभ है, दूसरा अवान्तर लाभ है। जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य को और इच्छा रहती है उसको अवान्तर लाभ कहते हैं, और जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य को कोई इच्छा रहती नहीं उस लाभ को परम लाभ कहते हैं, महाप्रयोजन कहते हैं उसको। तो संसार की कोई भी इच्छा करे तो एक इच्छा के अधीन होती है, एक प्रयोजन के अधीन होती है। किसी वस्तु की इच्छा, धन की इच्छा होती है, किस लिए? सुख के लिए। धन होने से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो धन का लाभ अवान्तर लाभ है, क्योंकि उसकी प्राप्ति होने के बाद और एक इच्छा बनी है। तो संसार का कोई भी वस्तु मिलने के बाद उसके बाद और इच्छा रहती है। तो इसलिए वो सब अवान्तर लाभ है। कैसे लाभ है? कोई भी आपको मिल गया और कोई वस्तु को भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वस्तु की प्राप्ति होने के बाद आपकी कोई इच्छा नहीं रहती है, ऐसा नहीं होता है, फिर इच्छा रहती है। तो सांसारिक सभी वस्तुओं की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन है। अन्य इच्छा के अधीन जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? अवान्तर प्रयोजन। और जो इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं रहती उसको क्या कहते हैं? परम प्रयोजन कहते हैं। सुख की इच्छा होती है सबको। आप सुख किस लिए चाहते हैं? इसका क्या उत्तर है? सुख किस लिए चाहते हैं? तो इसका कोई उत्तर नहीं। धन किस लिए चाहते हैं? सुख के लिए। घर किस लिए चाहते हैं? सुख के लिए। पढ़ना क्यों चाहते हैं? सुख के लिए। तो पढ़ने की इच्छा सुख इच्छा के अधीन है, लेकिन सुख की इच्छा किसके अधीन है? किसके अधीन? इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व न्याय दर्शन में सुख का लक्षण किया। जो इतर इच्छा के अधीन नहीं रहता है उसको ही क्या कहते हैं? सुख कहते। तो सुख यही सब का क्या है? परम प्रयोजन है। सभी मनुष्य किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सुख का नियत साधन यदि मालूम हो तो वो सुख मिलेगा, और निश्चित साधन मालूम नहीं है तो सुख तो मिलेगा लेकिन वो दुख मिश्रित ही सुख मिलेगा। मनुष्य को कैसा सुख चाहिए? निरतिशय सुख चाहिए, जिससे बढ़ करके और कोई सुख नहीं, ऐसा सुख चाहिए। तो सांसारिक विषय वस्तु से सुख मिलता है लेकिन वो स्वल्प सुख मिलता है। उस सुख को उपभोग करके मनुष्य तृप्त नहीं होता है।
थोड़ी देर के लिए उस विषयों का, वस्तु का मनुष्य अनुभव करता है, जिस विषय वस्तु से मनुष्य को सुख मिलता है, फिर उसके बाद वहाँ से उसका मन उचट जाता है। गुलाब जामुन खाने की खूब इच्छा होती, भूख लग जाती, खूब दबा के खा लेते, 10 खा लिया, फिर उसके बाद आप दिखाओ भी मत बोलते, खाने की इच्छा नहीं होती। वहाँ से मन क्या होता है, उचट जाता है। वहाँ से जो सुख मिलता है वो स्वल्प सुख है, निरतिशय सुख नहीं, जिससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं। उस सुख को क्या कहते हैं, निरतिशय सुख कहते। तो ऐसे निरतिशय सुख की खोज मनुष्य को है। तो उस सुख के प्राप्ति के लिए मनुष्य सांसारिक साधनों का आश्रय ले लेता है, लेकिन अत्यधिक दुख मिलता है, और उस दुख का यदि प्रतिकार नहीं करता है तो आत्महत्या भी कर लेता है। तो दुख का प्रतिकार तो सबको करना ही है, दुख से ऊपर उठना ही। दुख के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यह शरीर है, और अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यह शरीर है। 3 दुखों के ऊपर मनुष्य विशेष रूप से विजय प्राप्त करना चाहता है। एक अज्ञान के ऊपर, दूसरा मृत्यु के ऊपर, और तीसरा दुख के ऊपर। दुखी कोई मनुष्य होना नहीं चाहता है, अज्ञानी कोई मनुष्य रहना नहीं चाहता है, और कोई मरना नहीं चाहता है। तो 3 स्वाभाविक इच्छा है मनुष्य की, और इन तीनों इच्छाओं का, तीनों दुखों का नाश करने के लिए मनुष्य सदा प्रयासरत रहता है। तो सांसारिक संसाधनों से उन तीनों दुखों का नाश करने का वह प्रयास करता भी है, लेकिन तो सर्वतोभावी नहीं हो पाता। इसलिए उन सभी दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने संयम करके दर्शन शास्त्र की रचना की, कि सभी दुख से मनुष्य परे हो जाए। तो जिस शास्त्र की उन्होंने रचना की, उस शास्त्र को क्या कहते, दर्शन। दृश्यते अनेन इति दर्शन। ल्युट प्रत्यय हुआ करण, जिसके द्वारा आतीन्द्रिय वस्तु का साक्षात्कार होता है, उसको क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। आतीन्द्रिय वस्तु बहुत सारी है, भूत भी आपको नहीं दिखते, भौतिक देखते हैं। भूतों का कार्य जो है वो भौतिक स्थूल कार्य देखते, जो सूक्ष्म भूत है उसको नहीं देखते, भूत की जो सूक्ष्म अवस्था उसको नहीं देखते। भूतों का कारण पंचतन मात्राएं, अहंकार, महतत्व, प्रधान, फिर परब्रह्म, जीवात्मा। हमारे शरीर में कितने सारे वस्तुएं हैं, उस इंद्रियों को भी नहीं देखते। बहुत सारी वस्तुएं क्या है, अतीन्द्रिय। उन अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी साक्षात्कार जिसके द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं, दर्शन। तो दर्शन कितने पूरे, 6 दर्शन। आस्तिक 6 दर्शन और नास्तिक 6 दर्शन। तो आस्तिक दर्शन अपने अपने तरीका से वही दुख के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय बताते, सबके अपने अपने तरीका है। तो सांख्य दर्शन का ऐसा दावा है कि जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है वह सकल दुखों से परे नहीं हो सकता। कपिल महर्षि ने उस सांख्य दर्शन की रचना की है। तो ये सांख्य केवल कपिल महर्षि के द्वारा रचित है ऐसा नहीं, वेद काल में भी इस सांख्य दर्शन, सांख्य ज्ञान का उपदेश है। पौराणिक काल में भी है, और बाद में भी ऋषि कपिल जी ने ही इसकी रचना की है। तो सांख्य ज्ञान प्राचीन ज्ञान है। सांख्य शब्द का अर्थ क्या होता है, सम्यक ख्यायते अनया वस्तु तत्वमिति सांख्यम। जिसके द्वारा वस्तु तत्व का, वास्तविक तत्व का बोध किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सांख्यम। अथवा संख्या एवं सांख्यम,
संख्या जो है 1 2 3 4 5, तो संख्या एवं सांख्यम, जिस शास्त्र में संख्या की परिगणना की जाती है उसको सांख्य कहते हैं। तो इसमें 25 तत्व, 25 संख्या की परिगणना की है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सांख्य कहते हैं। मुख्य रूप से इसी अर्थ के कारण ही इसको सांख्य कहते हैं, जो सांख्य योग गीता जी में आया। और अन्य भी सांख्य योग शब्द से ज्ञान के लिए कहा जाता है अन्यत्र भी, तो उसका अर्थ ज्ञान ही होता है। सांख्य शब्द का अर्थ वस्तुतः क्या है? ज्ञान। सम्यक वस्तु तत्वम ज्ञायते अनया इति संख्या, संख्या एवं सांख्यम। तो जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु तत्व का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? सांख्य कहते हैं। तो उस सांख्य दर्शन की रचना महर्षि कपिल जी के द्वारा की गई है। तो उन्होंने मूल रूप से तो सूत्र लिखे, सांख्य सूत्र उसको कहते हैं। तो सांख्य सूत्र को अभी इस काल में नहीं पढ़ पाते लोग, कुछ कुछ हो गए कई पढ़ने वाले। तो उस सूत्रों के माध्यम से जो बताया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को कारिका में संकलित किया है। वो कारिका ईश्वर कृष्ण के द्वारा विरचित है, लगभग 72 कारिका है। तो इसमें वो उसी तत्व का बोध किया गया है। तो इसी श्लोकों को सांख्य कारिका कहते हैं। इस सांख्य कारिकाओं के ऊपर भी कई सारी भाष्य हैं, टीकाएं हैं। तो मुख्य रूप से सांख्य तत्व कौमुदी, वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखी गई सांख्य तत्व कौमुदी बड़ी विशद व्याख्या। फिर दूसरी गौड़पाद भाष्य जो इसी PDF में हमारे सामने है, वो संक्षेप में सरल कारिका का अर्थ दिया है। तो अब हम आज से इसी कारिका का सरल अर्थ देखेंगे गौड़पाद भाष्य के आधार पर। तो ये श्लोक ही है, लेकिन इस श्लोक को श्लोक नहीं कहते, क्या कहते? कारिका कहते। कारिका का कुछ लक्षण है, कल आपको बताएं। तो ये जो कारिका है किस छंद में लिखी गई है? आर्या छंद में लिखी गई। छंद कई प्रकार के, उसमें से एक आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण आप छंद शास्त्र में देखते जाइए। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीये भी अष्टादशे द्वितीय चतुर्थके 15 सा आर्या। जिस श्लोक के प्रथम पाद में 12 मात्रा है और तृतीय पाद में भी 12 है और द्वितीय पाद में 18 मात्रा है और चतुर्थ पाद में 15 मात्रा रहती है, तो उस श्लोक को आर्या छंद कहते हैं। इसको कारिका कहते। जैसे आप थोड़ा उदाहरण से देखिए, दुःखत्रय आभिघातात् जिज्ञासा तदाभिघातके हेतु। तो दुःखत्रय आभिघाता जिज्ञासा, यहाँ तक कितनी मात्रा है? 12 मात्रा है। 12 मात्रा गिन करके देखेंगे आप। केवल स्वरों की मात्रा गिन के देखिए। दू कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। और ख में भी 2, त्र में 1, कितने हो गए? 5। और या में 7, भी में 1, कितने हो गए? 8। घा में 2, कितने हो गए? 8 9 हो गए ना। और जी में 2 हो रही। ज्या है ना आगे, 2 हो रही है। और ये भी 2 मात्रा है। और सा में भी कितनी हो रही? 2 मात्रा। तो कितनी हो रही पूरी? 12 मात्रा होनी चाहिए। हाँ, तो फिर से देखिए, दू में 1 मात्रा और ख में 1, 2 हो गई। त्र में 2, त्र में 2 लेना चाहिए वैसे, क्योंकि आगे संयोग आ गया ना, तो 3 मात्रा हो गई। ख, दू और ख में 3 हो गई। त्र में 1, या में 2, 6 हो गई।
भी में 1 7, घा में 2 मात्रा, तो 8 9, और ता में 2 हो गए, तो कितने? 10। ये तो ज़्यादा हो रही इसमें। तो ऐसा यदि ले लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 10। हाँ ठीक है, वहाँ तक ये दुःखत्रय अभिघातात् यहाँ तक है ना। और फिर आगे जिज्ञासा तथा विघात तक, पहला पाद दुःखत्रय अभिघातात् यहाँ तक है। तो दू में 1, ख में 2, ख में 2 3 हो गई, त्र में 1, तो कितने हो गए? 4 हो गए। या में 2, तो कितने? 6। भी में 1 7, और घा में 2 हो गए, 8 9। हाँ, और तो कितने हो गए? 12। नहीं, जी मैंने तात तक ही आएंगे, दुःखत्रया विघातात्। तो इसलिए दू में 2 लेना पड़ेगा। जो विसर्ग पर में रहता है ना, तो उसमें 2 ही रहता है। तो दू में 2 ऐसा समझ लेना। और ख में 1 और त्र में 2, कितने? 5 हो गए। और या में 2, 6 7 हो गई। और भी में 1 8, घा में 2, ता में 2, तो 12 हो जाएगी। 12। तो इस प्रकार गिन लेना आपको, संयुक्त वर्ण होने पर ध्यान रख लेना। तो प्रथम पाद में कितने? 12, और द्वितीय पाद में कितने? 18। दूसरे में अभी 18 आ जाएगी, आप गिन लेना उसको। फिर तीसरे में 12 ही रहेगी, और चौथे में 15 रहेगी। इस प्रकार वो आर्या छंद है। तो इस आर्या छंद में अभी इस कारिकाओं का लिखान किया गया है। तो इस ज्ञान को मुख्य रूप से कपिल आचार्यों ने ही बताया है। तो इस ज्ञान की परंपरा इस गौड़पाद भाष्य में दी है। कपिल आचार्य उन्होंने इस दर्शन को क्यों लिखा? वो स्वयं भगवान का ही अंश अवतार ही है, कपिल महर्षि। तो इसलिए वे जैसे उत्पन्न हुए थे, तो उसी समय वो धर्म ज्ञान और वैराग्य ऐश्वर्य से युक्त थे। तो अंधकार रूप अज्ञान में ये सब मनुष्य डूब रहे हैं। तो उस मनुष्य को इस संसार रूप समुद्र से बाहर निकलने के लिए उन्होंने करुणा से ही आसुरी गोत्र में उत्पन्न जो ब्राह्मण है, उसके लिए इस पंचविंशी तत्व का ज्ञान प्रदान किया था आदिकाल में। महर्षि कपिल जी ने, जो महर्षि कपिल जी देवहूति के पुत्र बन करके ही आए थे, तो वही ज्ञान उन्होंने दिया है। तो सांख्य, शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य, ऐसा 2 भेद उत्तरवर्ती आचार्यों ने कहीं नहीं किया है। कुछ सांख्य में ईश्वर का वर्णन किया है ऐसा मानते, कुछ कहते नहीं किया। निरीश्वर सांख्य और शेश्वर सांख्य। सांख्य दर्शन के बाद भी कौन सा दर्शन है? वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन में जिन तत्वों का वर्णन किया है, वो तत्व सभी दर्शनों में मिल ही जाते हैं। वेदांत दर्शन तो सबका खंडन करता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, सबका खंडन करके फिर अपनी झंडा गाड़ देता है। तो उनको बाकी दर्शनों का खंडन करना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन सांख्य दर्शन का खंडन करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन तो भी यदि सांख्य दर्शन का खंडन हो गया मान, तो अन्य दर्शन का खंडन अपने आप हो जाता। तो उसका एक न्याय बताया है, प्रधान मल्ल निवारण न्याय कहते।
प्रधान मल्ल को यदि चितपट कर दिया, उसको यदि आपने पीठ पर गिरा दिया, तो बाकी दूसरे मल्ल तो वैसे ही लड़ाई किए बिना ही वो परास्त हो ही जाते। ऐसे सांख्य दर्शन का खंडन किया तो फिर अन्य दर्शन अपने आप ही क्या हो जाते, खंडित हो जाते। तो सांख्य दर्शन का यदि खंडन किया तो सांख्य यह ज्ञान, अभी आपने क्या बताया, नास्ति सांख्य समम ज्ञान। यदि वेदांत दर्शन में खंडन किया तो ये ज्ञान तो सर्वोपरि हुआ ही नहीं। और आचार्यों ने ऐसे सांख्य दर्शन का खंडन किया हुआ दिखता है। जैसे ब्रह्म सूत्र में आप देखेंगे तो कई आचार्य लोग इसका भी खंडन कर रहे थे। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य इतना है कि उस समय वेदांत दर्शन को श्रेष्ठ बताना है, तो इसलिए वो अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए उसका क्या कर देते, खंडन कर देते। वस्तुतः इसमें कोई गलती है ऐसा नहीं। जैसे आप कई जगह पर रहते, जैसे गंगा किनारे रह रहे, तो उस समय क्या कहते, नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जी के समान कोई तीर्थ है ही नहीं। तो फिर अन्य तीर्थ की क्या हो जाती, निंदा तो हो ही जाती। तो पूर्व मीमांसा में एक न्याय बताया, नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते किंतु विधेयस्य स्तौतुम। निंदा निंदा के लिए नहीं की जाती है। निंदा प्रकृत जिस वस्तु का हम निरूपण कर रहे हैं उसके स्तुति के लिए की जाती है, क्योंकि अन्य की कमती दिखाए बिना जो प्रकृत प्रसंग में जिसका हम वर्णन कर रहे हैं उसकी स्तुति नहीं होती। तो जिसका हम प्रतिपादन कर रहे हैं उसकी स्तुति में तात्पर्य होता है। वो निंदा के लिए निंदा नहीं की जाती कि वो वस्तु बहुत ही घटिया है या उसमें कोई गुण नहीं, ऐसा कहने में तात्पर्य नहीं रहता। जिस समय जिस वस्तु का प्रतिपादन किया जाता उस समय उसकी ही महिमा गाई जाती। एक लोक में न्याय, पुराणों में भी ऐसा ही है। कोई भी पुराण आप पढ़ेंगे तो उसी पुराण, गणेश पुराण पढ़ेंगे, गणेश जी सर्वोपरि, त्वम ब्रह्मासि त्वम वायु त्वम वरुण, सब वही बोलेंगे। शिव पुराण पढ़े, शिव को श्रेष्ठ कहेंगे। देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी भागवत उसी को श्रेष्ठ कहेंगे। तो पुराणों में भी इसी प्रकार जिस तत्व का प्रतिपादन किया जाता है उसको ही सर्वोपरि माना जाता है। तो एक ही एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, उसको ही अलग अलग रूप में कहा जाता है ना, तो एक ही तत्व है। इसी प्रकार ये सांख्य तत्व श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन अन्यत्र ये सांख्य दर्शन, सांख्य ज्ञान श्रेष्ठ है। अन्यत्र यदि उसका कोई खंडन किया जाता है तो उस वस्तु की श्रेष्ठता बताने के लिए इसका खंडन किया जाता है, और जितना इसका ग्राह्यांश है उसको लिया जाता है। ये दर्शन जो बनते हैं सभी एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा ले ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ त्याग देते। जितना जितना ग्राह्यांश है उतना ले लेते। तो सबसे अधिक जो तत्व वर्णन करने की शैली है वो सांख्य दर्शन की सब ने अपनाई है। सभी कहेंगे कि ये सांख्य में कहा है, और कुछ थोड़ा सा विरुद्धांश लगा तो फिर उसको त्याग दे देते। जैसे सांख्य दर्शन में क्या माना कि प्रकृति स्वतंत्र है, वो जगत की कर्त्री धरती वही है, और पुरुष तत्व है वो आसंग है, वो कुछ नहीं करता है। प्रकृति स्वतंत्र सब कुछ कर रही है, पुरुष की अपेक्षा के बिना सब कुछ कर रही है। वो ईश्वर को भी पुरुष करते, जीवात्मा को भी क्या कहते, पुरुष ही कहते। एक पुरुष है, दूसरा प्रकृति है। लेकिन वेदांत दर्शन में क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती। वो चेतन से अधिष्ठित होकर के ही कुछ कार्य कर पाएंगे। जैसे रथ है, स्वतंत्र रूप से कुछ करेगा क्या? कोई चेतन उसमें अधिष्ठित होगा, बैठेगा, तब उसके बाद रथ में प्रवृत्ति होती है। ऐसी जड़ प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। चेतन परमात्मा का, पुरुष का, उसको अधिष्ठान चाहिए, उसकी प्रकाश चाहिए, उसका सत्ता चाहिए, तब उसके बाद ही प्रकृति कुछ कार्य कर सकता है। ऐसा वेदांत दर्शन कहते। नहीं, सांख्य दर्शन उनको ये समझाता है कि नहीं,
चेतन के बिना भी जड़ की प्रवृत्ति हो सकती है। चेतन ही चाहिए किसी वस्तु में कार्य करने के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे आप देखेंगे गाय का जो दूध होता है, वो क्या है, बछड़े को देख करके अपने आप ही स्तन में से निकलने लग जाता है। तो अब उसको कौन सा चेतन प्रेरित कर रहा है? अपने आप ही निकल रहा है स्तनों में से। तो इसी प्रकार प्रकृति भी क्या है, बिना चेतन से अपने आप ये सब कार्य कर रही, ऐसा सांख्य लोग समझाते हैं। तो प्रकृति स्वतंत्र है, ऐसा सांख्य लोग का कहना है। और जो ये सब हम लोगों की आत्माएं हैं, ये भी सब क्या है, अलग है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, इनकी आत्मा, इनकी आत्मा, सबकी आत्मा क्या है, अलग है। ये दो भेद है। और कुछ जगत के बारे में जो धारणा है वो भी सब अलग अलग है। इसलिए थोड़े कुछ वेदांत दर्शन के साथ उसका विरोध आ जाता है, तो उस विरुद्धांश का त्याग कर लेते, फिर बाकी जो ग्राह्यांश है उसको ले लेते। एक गुणग्राही दृष्टि होती है, दूसरी छिद्रान्वेषणी दृष्टि होती है। गुणग्राही दृष्टि माने कहीं से भी मनुष्य क्या लेता है, गुण ही लेता है। गधे से भी गुण लेता है, मुर्गे से भी कुछ ना कुछ सीखता है कि नहीं मनुष्य। लेकिन जिसको देखना है, दोष ही देखना है, तो फिर वो किसी से भी कुछ ले ही नहीं पाता। मनुष्य से भी कुछ नहीं सीख पाता है, ना मुर्गे से कुछ सीख पाता। लेकिन एक विशेषता है इसमें, मनुष्य सबसे कुछ ना कुछ सीख लेता है। लेकिन प्राणियों से कुछ लेगा, मनुष्य से कोई कुछ सीखता नहीं। ऐसा कई श्लोक आपने लिखा होगा कि मनुष्य से इतने गुण लेने चाहिए, ऐसा कई श्लोक लिखा है क्या? सब श्लोक ऐसे लिखे हैं कि गधे से इतना सीखना चाहिए, कौवे से इतना सीखना चाहिए, मुर्गे से इतना सीखना चाहिए, हंस से ये सीखना चाहिए, मनुष्य से ये सीखना चाहिए, ऐसा कई श्लोक लिखा है। क्योंकि वो अपने गुणों को हमेशा के लिए एक प्रकार से पालन नहीं कर पाता है, इसलिए मनुष्य से कोई सीखने जैसा नहीं होता। और ये मनुष्य एक बार जिस गुण को धारण कर लेते हैं, फिर उसी को पूरे डट करके लग जाते हैं। कुत्ते ने एक बार अपने स्वामी का दायित्व स्वीकार कर लिया, तो एक बार यदि उसकी रोटी खा लेता है तो फिर उसका पूरी ड्यूटी निभा लेता है, स्वामी की रक्षा कर लेता है। ऐसे मनुष्य में इतनी ईमानदारिता नहीं या सद्गुण धारण करने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए मनुष्य से कोई कुछ सीखता है। तो गुणग्राही दृष्टि हो तो क्या है, मनुष्य कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ा सीख ही लेता है। लेकिन छिद्रान्वेषणी यदि पुरुष हो तो उसकी सर्वत्र क्या है, दोष दृष्टि होती है। तो गुणग्राही दृष्टि से सांख्य दर्शन से जो आवश्यक भाग है उसको लिया जाता है, जो त्याज्य भाग है उसको छोड़ा जाता है, अन्य दर्शन वेदांत आदि। लेकिन वस्तुतः जो खंडन आदि किया जाता है वो केवल प्रकृत प्रसंग में जिस दर्शन का निरूपण कर रहे हैं उसकी स्तुति के लिए, वस्तुतः उसके निंदा में उसका कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसा आप समझे। तभी ये नास्ति सांख्य समम ज्ञानम ये घट पाएगा। तो सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई बल। योग सर्वोपरि बल, प्राणायाम परम बल। प्राणायाम बहुत बड़ा बल है। अत्र वह संशयो महाभूत ज्ञानम सांख्यम परम। इस विषय में आपको कोई संशय न हो। ज्ञानम सांख्यम परम स्मृतम, सांख्य ही ज्ञान श्रेष्ठ कहा गया। ये शांति पर्व महाभारत में कहा गया। तो महर्षि कपिल जी के द्वारा विरचित जो सांख्य सूत्र है, तो सांख्य सूत्र को ही, सांख्य सूत्र के अर्थ को ही यहाँ पर ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा 72 कारिका में संकलित किया गया है। केवल संकलन करते हैं ईश्वर कृष्ण जी। तो सभी मनुष्य मात्र दुख से परे होना चाहते हैं, इसलिए कपिल जी के द्वारा इस पंचविंशी तत्व का बोध किया गया है। तो 3 दुख निवृत्त करने के लिए पंचविंशति तत्व का ज्ञान चाहिए।
पंचविंश तत्व का ज्ञान होने के बाद ही मनुष्य तीनों दुखों से परे हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन तीन दुखों से परे होने के लिए पंचविंश तत्व का ही ज्ञान चाहिए, ऐसा किसने कहा? आपको तीन प्रकार के दुख तो नष्ट करने। तीन प्रकार के दुख तो आप जानते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो उन दुखों को निवृत्त करने के लिए सांख्य शास्त्र में कहे गए उन तत्वों का ज्ञान की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। उस दुख का नाश करने के लिए लोक में भी बहुत सारे उपाय बताए गए। तो इसलिए सांख्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। सांख्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम, तपश्चर्या, गुरुकुल में वास करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इतना कठिन ज्ञान क्यों प्राप्त करना? दुख की निवृत्ति के लिए। वो दुख की निवृत्ति तो सांसारिक दूसरे उपाय से भी हो सकती है। तो इसलिए सांख्य शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे यहाँ पर पूर्व पक्षी खड़ा हो जाता है कमर बांध करके। इसका निरूपण अभी इस पहले कारिका में कर रहे हैं। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ। दृष्टे सा पार्था चेनेकान्तात्यन्ततो भावात्। दृष्टे सा पार्था चेनेकान्तात्यन्तो भावात्। दुःखत्रयाभिघातात्, बोलिए साथ। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ। दृष्टे सा पार्था चेनेकान्तात्यन्तो भावात्। दुःखत्रयाभिघातात्, दुःखत्रयम्, तीन दुखों से पीड़ित होने के कारण, दुःखानां त्रयम् इति दुःखत्रयम्। तीन दुखों का अभिघात होता है, माने तीन दुखों से मनुष्य क्या होते हैं? पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए तदभिघात के हेतु जिज्ञासा, उस दुःखत्रय के नाश के निमित्त, नाश के निमित्त जिज्ञासा करनी चाहिए। उसका नाश कैसा हो जाएगा, इस विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये दुःखत्रय क्या है, इसको समझना। ये तो आपने बहुत बार श्रवण किया ही है। तीन प्रकार के दुख है, नीचे टीका में दिया है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का, शारीरिक और मानसिक दुख है। शारीरिक कौन सा है? वात पित्त श्लेष्म जन्य जो दुख होता है, ज्वर, अतिसार, कोरोना आदि, ये सब दुख के शारीरिक दुख है। मानस दुख कौन से? प्रिय वस्तु का वियोग हो जाना, अप्रिय वस्तु का संयोग हो जाना, ये मानसिक दुख है। काम, क्रोध आदि सब विकार, ये कौन से दुख है? मानसिक दुख है। आदि, फिर उसके बाद आदि भौतिक दुख, वो भी चार प्रकार का है। आदि भौतिकम चतुर्विधम, भूतों से निमित्त होता है। और मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, दंश, मशक, यूका, मत्कुन, मत्स्य, मकर, ग्राह आदि से जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इनसे उत्पन्न होने वाला जो दुख है वो आदि भौतिक दुख है। इन सब का आप विस्तार कर सकते हैं। भूतों से कैसा दुख होता है, मनुष्य से कैसा दुख होता है मनुष्य को, पशु से कैसा दुख होता है, चलते चलते रास्ते में कुत्ते ने काट लिया, तो ये पशु से दुख हो गया। मनुष्य एक दूसरे को आगे जाने नहीं देता, खींचता है, निंदा करता है, गालियाँ देता है, मनुष्य से दुख है। मृग से दुख है, खेत में बढ़िया कुछ फसल लगा दी तो उसको खा के चले जाते। तो ये सब पशीय से, सरीसृप रेंगने वाले जो प्राणी है, सर्प आदि, उससे दंश माने मच्छर आदि कान में आकर गूं कर लेते हैं, काट लेते आके।
मशक जो बड़े बड़े रहते हैं वो गुम करके नहीं आते, वो बिना ही आवाज करके ही काट लेते, उसको क्या कहेंगे? मशक कहेंगे। और जो गुम करके काट लेते उसको दंश कहते। युका है, ढेकन कहते उसको। युका माने नहीं, ये जो जू होता है ना बालों में न धोने के कारण। मतकुन माने वो इसमें होता है, हाँ, इसे कपड़े आदि में रहते हैं ना, हाँ, तो मतकुन रहता है, तो खून चूसता रहता है, तो ये मतकुन से दुख। मत्स्य, मकर, ग्राह, ये स्थावरों से दुख होता है। इसी प्रकार जरायुज और अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इनसे सब से जो उत्पन्न दुख है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। भूतों के कारण जो दुख होता है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। आदि दैविक दुख, जो देवता संबंधी दुख है उसको आदि दैविक दुख कहते हैं। जो यक्ष राक्षस आदि के कारण होता है, शीत उष्ण वर्षा आदि के कारण, अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण, ग्रह आदि के कारण जो दुख होता है उसको आदि दैविक दुख कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख से पीड़ित वस्तु व्यक्ति होने के कारण उस दुख के नाशक में जिज्ञासा करनी चाहिए। तद अभिघात के हेतु जिज्ञासा कर्तव्य, जिज्ञासा करनी चाहिए। किंतु तीनों किसकी जिज्ञासा करनी चाहिए? सांख्य ज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है उस ज्ञान की जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि तीनों दुखों का नाश ही करना है ना आपको। तो दृष्टि सा पार्था, दृष्टि का अर्थ लौकिक संसाधनों से ही वह तीनों दुखों के नाश की जिज्ञासा शांत हो जाती है। शारीरिक दुख आपको हो रहा है, बढ़िया टैबलेट खा लीजिए, आप व्यायाम आदि कर लीजिए, तो कोई आपको रोग होगा ही नहीं। मानसिक दुख है आपको, तो आप क्या दुख हो रहा है आपको? कोई काम क्रोध आदि विकार पैदा हो रहे, काम उत्पन्न हो रहा है तो स्त्री संपर्क करे। क्रोध आपको उत्पन्न हो रहा है तो क्रोध उत्पन्न न हो, इस प्रकार स्थिति में आप जाके बैठ जाइए। ऐसे स्थान पर जाके बैठिए जहाँ आपकी कोई ना निंदा करे ना किसी के संपर्क में आ जाए, तो क्रोध भी पैदा नहीं होगा। तो मानसिक विकार जिस प्रकार उत्पन्न न हो ऐसी जगह पर आप जाके बैठिए। शत्रुओं से आपको दुख हो रहा है, बढ़िया बंगला बांध करके रखिए, तो शत्रुओं से क्या दुख होगा? तो दृष्ट संसाधनों से ही आप बच सकते हैं। ग्रह आदि से दुख हो रहा है, ज्योतिषी के पास जाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, तो उससे बच जाएंगे। अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है तो पहले पानी की आप सुरक्षा करके रखिए, बढ़िया फसल आदि नहीं मिलते, पहले फसल सब उगा करके रखिए, तो उस दुख से आप मुक्त हो जाएंगे। तो दृष्ट संसाधनों से ही उन तीनों प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। तो आपका पंचविंश तत्वों का ज्ञान क्या व्यर्थ है, उसके बारे में जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने कहा। तब उसका उत्तर दे दिया, चतुर्थ भाग में दे दिया, न एकांतता अत्यंताभावात्। एकांतता, जो लौकिक जो उपाय बताए हैं उससे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती है, वो तात्कालिक दुख की निवृत्ति हो जाती है। एक बार आपको बुखार आ गया तो फिर दोबारा बुखार नहीं आता, ऐसा नहीं, फिर बुखार आ ही जाता है। एक बार आपके कोई मानसिक विकार थोड़े शांत हो गए, फिर दोबारा उठते ही है। तो लौकिक उपायों से जो भी शांति की जाती हो आत्यंतिक नहीं होती है। न एकांतता अत्यंत अभाव, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है और आवश्यम भावी नहीं होती है, निश्चित रूप से नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं होती और निश्चित रूप से नहीं होती। आप डॉक्टर से टैबलेट ले आते कि ये टैबलेट किस लिए? बुखार निवृत्त करने के लिए। लेकिन कई कई ऐसे बुखार होते, वो बुखार की टैबलेट आप कितनी भी खा ले बुखार उतरती नहीं। ऐसा भी होता है, कई कई बुखार ऐसे विचित्र रहते।
जिस बीमारी के लिए जो दवाई मेडिकल स्टोर में लिख के दिए है, तो वो दवाई उस बीमारी के लिए काम ही नहीं करती। ऐसे ही कई बीमारियां होती हैं। तो जो उपाय लोक में बताया है जिस दुख के निवृत्ति के लिए, वो उपाय उसमें काम करेगा ऐसा होता ही नहीं। कई बार होता है कि नहीं? निश्चित रूप से वो कहाँ निवृत्त नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए लौकिक जो उपाय है एकांतता नहीं है। कैसा नहीं है? माने अवश्यम भावी नहीं, निश्चित रूप से नहीं, आत्यंतता अभावत, और आत्यंतिक रूप से वह दुख का नाश नहीं करता। और मनुष्य को दुख का नाश कैसा चाहिए? अवश्य चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए। अवश्य होना ही चाहिए। जिस साधन करेंगे तो उससे दुख की निवृत्ति अवश्य होनी चाहिए, ऐसा उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए, वो हमेशा के लिए होना चाहिए। ऐसा साधन चाहिए, हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति। और निश्चित रूप से दुख की निवृत्ति लौकिक संसाधनों से नहीं होती है। दो प्रकार की निवृत्ति होती है ना, एक तात्कालिक निवृत्ति और एक आत्यंतिक निवृत्ति। जैसे आपने हाथ के नाखून काट दिए, अब इसको आपने हटा दिया, ये कौन सी निवृत्ति कहेंगे? तात्कालिक निवृत्ति होगी। फिर 10 दिन के बाद देखिए वैसे। बाल काट दिए तो ये भी निवृत्ति है। कौन सी निवृत्ति है? तात्कालिक निवृत्ति। लेकिन कोई गंजा व्यक्ति है, ऊपर बाल ही नहीं है, तो ये बाल की कौन सी निवृत्ति है? आत्यंतिक निवृत्ति। वहां कभी बाल आने वाले नहीं। तो जो साधन करने के बाद फिर दोबारा दुख ही ना आ जाए, ऐसा साधन चाहिए, आत्यंतिक निवृत्ति करने वाला। तो अवश्य निवृत्ति करने वाला और आत्यंतिक निवृत्ति करने वाला लौकिक साधन न होने के कारण तत्व ज्ञान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ये पहले कारिका का अर्थ हो गया। समझ आ गया? दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तथा विघात के हेतु दृष्टि सा पार्था चेत नेकांता अत्यंत तो अभाव। दुख त्रय से पीड़ित होने के कारण उस तत्व ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो लौकिक उपाय से वह जिज्ञासा शांत हो जाने से तत्व ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करना अपार्थ है। अपार्थ माने व्यर्थ है। अपगतः अर्थः यस्मात्, यस्यासा अपार्था अर्थात निरर्थका, निष्प्रयोजना। दृष्ट उपाय से ही दुख की निवृत्ति होने के कारण तत्व ज्ञान के विषय में जो जिज्ञासा है वह अपार्थ है, माने निरर्थक है, निष्प्रयोजन है। तो उत्तर दे दिया न एकांततः अत्यंत अभावात्, निश्चित रूप से और हमेशा के लिए दुख का अभाव न होने के कारण तत्व ज्ञान के विषय में, सांख्य ज्ञान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसा अर्थ हो गया। इसी बात को नीचे समझाया ऐसा। अब पूर्व पक्षी कह रहा है यदि लौकिक उपाय से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है और अवश्यम भावी नहीं होती है, तो इसलिए लौकिक उपाय नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपकी बात ठीक है, हमने मान ली। लेकिन जो शास्त्रीय साधन बताए गए हैं उन उपायों को करने से तो मनुष्य के दुख की निवृत्ति हो ही जाएगी। उसके लिए पंचविंशी तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? वो प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान है। सुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतस्तत्कवयोगुदन। तलवार की धार के ऊपर चलने के समान वो कठिन है। जब मन बुद्धि को एकाग्र करना होता है, ज्ञान अर्जन करते समय कितने क्लेश हो जाते, 10 मिनट मन लग जाता, 5 मिनट भाग जाता है। और कठिन है वो, इंद्रिय संयम आदि कर लेना। तो इसलिए ये पंचविंश तत्व का ज्ञान ये प्राप्त करना कठिन होने के कारण आप लौकिक उपाय भले ही न करें, लेकिन वैदिक उपाय करें।
वेद में जो उपाय बताए दुख के निवृत्ति के लिए उसको आप कर लीजिए, उससे आप सुखी हो जाएंगे। वेद में क्या बताया? याग करो, यज्ञ करो, यज्ञ करने से आप क्या हो जाए? अमर हो जाए। तो उस यज्ञ को करने से आप अमर हो जाएंगे, नित्य सुख को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर पंच तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर सिद्धांत उत्तर देगा नहीं बेटा, वो भी ठीक नहीं। जैसे लौकिक उपाय हमेशा के लिए मनुष्य के दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं करते, ऐसे वैदिक उपाय भी हमेशा के लिए और अवश्यंभावी दुख की निवृत्ति नहीं करते। ये उत्तर देंगे इसमें। देखिए आगे। दृष्टवदानुश्रविकः सभ्यशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्। तो इस श्लोक का अर्थ हम कल कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।